10वीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, हुण तुहाडी वर्कशीट 1 पहले चैप्टर की वर्कशीट वास्तविक संख्यावां चैप्टर वर्कशीट 1 नूं हल करके भेज रहे हाँ। ध्यान नाल सुनना है, ध्यान नाल समझना है। सिर्फ एक वीडियो के विच ही असीं पूरी चैप्टर 1 की रिवीजन करांगे। पहला क्वेश्चन है, हर एक भाज संख्या नूं अभाज संख्यावां दे घातां दे गुणनफल के रूप में दर्शाया जा सकता है, सही जां गलत। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रैसड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। बेटा बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल ट्रू, क्योंकि तुसीं जानते हो कि भाज संख्या वो संख्या होंदी है जिहड़ी एक तो ज़्यादा अभाज संख्यावां दे पाड़े ते आंदी है। ते जेकर भाज संख्यावां अभाज संख्यावां दे पाड़े ते आंदी है तो इट मीनस वो अभाज संख्यावां दे गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है। दूजा क्वेश्चन, वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस गल लई तुसीं इस गल का ध्यान रखना है कि वो संख्यावां अपरिमेय संख्यावां कहलाउंदियां ने जिन्हां दा वर्गमूल नहीं टुटदा। जिवें तुहानूं मैं गल समझा सकदा हाँ, ध्यान नाल देखो। 1 की घात 2 1 हुंदा है, 2 की घात 2 4, 3 की घात 2 9, 4 की घात 2 16, 5 की घात 2 25, 6 की घात 2 36, 7 की घात 2 49, 8 की घात 2 64, 9 की घात 2 81, 10 की घात 2 100, 11 की घात 2 121। तो जेकर इन्हां दे वर्गमूल पूछे जान, वर्गमूल 1, वर्गमूल 4, वर्गमूल 9, वर्गमूल 16, वर्गमूल 25, तो ये टुट जाएंगे, वर्गमूल टुटे जाएंगे, क्योंकि वर्गमूल 25 नूं असीं वर्गमूल 5 की घात 2 लिखांगे, 2 घात नाल वर्गमूल कट जाना, 5 आंसर आ जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब जे कोई रकम किसी की घात 2 ਦੇ रूप में लिखा जा सकता है, जिस रकम ਨੂੰ ਉਹਦਾ वर्गमूल टुट जाता है, तो इदां ਦੀਆਂ संख्यावां कहलाਉਂਦੀਆਂ ने परिमेय रैशनल। लेकिन ਜਿਹੜੀਆਂ बच गई, देखो वर्गमूल 1 तो बाद सीधा वर्गमूल 4 आया, विचकार की रह गया वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 रह गया, फिर वर्गमूल 6 भी नहीं आया, 7 भी नहीं आया, 8 भी नहीं आया, 9 आ गया, 10 11 12 13 14 15 नहीं आए। तो ये सारिया संख्यावां की होंदियां ने अपरिमेय होंदियां ने, क्योंकि इन्हां दा वर्गमूल नहीं टुटदा। हुण तुसीं देखो, सानूं पूछा गया वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, सही, बिल्कुल सही कह रहा है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या होवेगी। 1 बटा वर्गमूल 2 भी एक परिमेय संख्या है, नहीं। मैं हुणे तो तुहानूं दस के चुका है कि वर्गमूल 2 जिहड़ा है टुटदा नहीं है, तो ये एक अपरिमेय होएगी। लेकिन ये की कह रहा है, ये कहता है कि 1 बटा वर्गमूल 2 एक परिमेय है, नहीं बई गलत कह रहे हैं तू। जिद्दां आपां चैक करते हैं पेपर, उस तरीके नाल आपां चैक कर रहे हैं। चौथा क्वेश्चन देखो, कहता संख्यावां 64 ਅਤੇ 96 का मासा वा। बेटा 64 ਤੇ 96 का असीं मासा वा पता करना है। इस गल का ध्यान रखियो कि मासा वा पता करने लई सानूं गुणनखंड विधि का प्रयोग करना पैंदा है। हुण तुसीं देख सकते हो, सब तो पहलां असीं की करांगे, असीं सब तो पहलां 64 के गुणनखंड बनाउण जा रहे हैं। ध्यान नाल देखो बेटा, 64 के जो असीं गुणनखंड बनाए तो वो साडे कोल आ गया 2 ते 64 आ गया 32 ते, फिर 2 ते 16, फिर 2 ते 8, फिर 2 ते 4, फिर 2 ते 2, 2 ते 1। ये साढ़े 64 के गुणनखंड हो गए। 96 के असीं गुणनखंड बनाइए तो 2 के पहाड़े तो 96 आता है, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 ते 48 तो बाद आ गया 24, फिर 2 ते आ गया 12, फिर 2 ते आ गया 6, फिर 2 ते आ गया 3, फिर 3 ते आ गया 1। ਇਹਦਾ मतलब 64 के खाते ਵਿੱਚ 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 आई है, तो 96 के खाते ਦੇ ਵਿੱਚ इस तरह भी लिख सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरह। तो 96 के खाते में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, इस तरह भी लिखा जा सकता है। हुण मासावा का मतलब होंदा है सांझा, 1 सांझा, 2 भी सांझे, 5 वडी, तो मासावा कितना आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। साडा मासावा कितना आएगा बेटा 32 आएगा। तो तुसीं देख सकते हो साडे कोल ऑप्शन संख्यावां 64 ते 96 का मासावा 32 है। पहला ही ऑप्शन साडा आंसर आ गया है। तो इस तरह असीं अपने चौथे सवाल नूं भी कंप्लीट कर लिया है। पंजवां सवाल देखो बेटा सारे, 3 वर्गमूल 5 गुणा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। बेटा इस गल का ध्यान रखो, तुहानूं मैं समझाया सीगा कि वर्गमूल दी वर्गमूल नाल गुणा करन ते वर्गमूल खत्म होंदा है, लेकिन कदों खत्म होंदा है, इस गल का ध्यान रखना।
ਜਦੋਂ ਵਰਗਮੂਲ ਦੀ ਵਰਗਮੂਲ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਰਗਮੂਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਵਰਗਮੂਲ 5 ਨੂੰ ਜੇ ਵਰਗਮੂਲ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵਰਗਮੂਲ ਨੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬੇਟਾ। ਵਰਗਮੂਲ 10 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਵਰਗਮੂਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਵਰਗਮੂਲ 5 ਨੂੰ ਵਰਗਮੂਲ 5 ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਰਗਮੂਲ 5 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਮ ਅੱਖਰ ਦੀ, ਤੇ 2 ਘਾਤ ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸੇਮ ਵਰਗਮੂਲ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸੇਮ ਵਰਗਮੂਲ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਰਗਮੂਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਵਰਗਮੂਲ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸੇਮ ਵਰਗਮੂਲ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਅੱਖਰ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ 3 ਦੂਣੀ 6 ਬਣ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਵਰਗਮੂਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਰਗਮੂਲ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਸੇਮ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਵਰਗਮੂਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? परिमेय। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? अपरिमेय। ਇਹਦਾ मतलब एक गलत कह रहा है, फॉल्स है इस क्वेश्चन का आंसर। आई बात, गल समझ आ गई? वेरी गुड। हूँ 6वां क्वेश्चन देखो, 35/40 का दशमलव प्रसार डैश होगा शांत या अशांत। तुहानूं मैं दस्सिया सीगा कि जदों भी 35/40 या किसी भी रकम के दशमलव प्रसार नूं आपां पता लगाना है कि वो शांत है या अशांत है, तुसीं दोनों के गुणनखंड बना देने। 35 के गुणनखंड होंदे ने 5 ते 7, तुहानूं पता ही होएगा। तो 40 के गुणनखंड असीं बनाइए तो 2 के पहाड़े ते 20 आएगा, 2 के पहाड़े ते 10 आएगा, 2 के पहाड़े ते 5 आएगा, 5 के पहाड़े ते 1 आएगा, है ना। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੇ 35 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣੇ ਨੇ 5 × 7, 40 ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ 2 × 2 × 2 × 5। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। 5 ਨਾਲ 5 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 5 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਅੱਖਰ तो नहीं ਹੈਗਾ? नहीं है ना, ਕੱਲਾ 2 ਹੈ। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? शांत होएगा। ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? शांत। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? टर्मिनेटिंग। आई गल समझ सारिਆਂ ਨੂੰ? शांत इंग्लिश ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ? टर्मिनेटिंग ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ सवाल देखो, पाई एक डैश संख्या है। पाई बेटा हमेशा ही एक अपरिमेय संख्या होंगी है। याद रखना है किहड़ी संख्या होंगी है? अपरिमेय संख्या होंगी है पाई, इरैशनल नंबर। 8वां सवाल फिर देखो, 17/8 का दशमलव प्रसार। फिर दोबारा वही क्वेश्चन आ गया दशमलव प्रसार वाला। 17/8 ਲਈ पूछा जा रहा है तो हम आप इसनूं 17/8 ਲਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 17 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। 8 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 2 × 2 × 2। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹਦੇ ਹਰ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 5 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਸ਼ਾਂਤ ਦਸ਼ਮਲਵ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? 17/8 ਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਪ੍ਰਸਾਰ ਰੂਪ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸ਼ਾਂਤ। तो इंग्लिश वाले बच्चे की लिखेंगे टर्मिनेटिंग। 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन के बेटा सानू पूछा जा रहा है कि 1.1201 1 2। देखो मैं तुहानूं दस्सिया सी कि दशमलव तो बाद जेकर अखर रिपीट हो रहे हैं, हुण रिपीट का मतलब ये नहीं है कि 12 इधर भी है, 12 इधर भी है, 12 इधर भी है, इधर नहीं सोचना। पूरा अखर रिपीट जिदा दशमलव तो बाद 1201 आ गया, फिर 1201 आ गया, फिर 1201 आ गया, फिर 1200, इदा होए इनू कहने रिपीट। ये रिपीट कितने है? 12 तो बाद 1 0, 12 तो बाद 2 0, 12 तो बाद 3 0। तो ये रिपीट नहीं है, ये वखरे वखरे अखर ने, इस करके इसनू कहांगे अपरिमेय संख्या। जे सेम होंदे तो उसनू कहने परिमेय संख्या। तो ये साडे कोल किहड़ी आ गई है? अपरिमेय, इरैशनल। 10वें क्वेश्चन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चली जाती पई, खत्म चली जाती पई है कि नहीं चली जाती पई? देखो एक गल का ध्यान रखो, थोड़ी जी गलती हुई अपने ऊपर भी। ये अगे डैश डैश लगा, देखो इस रकम के अगे डैश लगा नहीं लगा ना, यदा मतलब ये भाग खत्म हो गई है। तो इसनूं असीं अपरिमेय नहीं, सॉरी परिमेय ही बोलांगे। जेकर ये अगे इस तरह डैश लग्या हुंदा कि ये चलती पई है, भाग खत्म नहीं हुई, फिर ये अपरिमेय बनती। इधर भी बेटा देखो यदि भाग खत्म हो गई है, इस करके परिमेय बननी जाएगी। मेरी गल समझ लगी? भाग खत्म ना होना भी तो अपरिमेय का एक साइन है कि भाग खत्म ना होवे तो रिपीट भी ना होवे तो उसनूं असीं अपरिमेय बोलते हैं। इधर भाग खत्म हो गई है, इसलिए ये रैशनल होएगी बेटा जी। तो साढ़े 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए ने। हुण आपां 11वां क्वेश्चन करांगे। ध्यान नाल देखो, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार डैश या डैश होंदा है। हुणे तुहानूं दस्सिया प्रसार या तो शांत होंदा है या अशांत होंदा है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर इज टर्मिनेटिंग
और नॉन टर्मिनेटिंग। दसो कि परिमेय संख्याबद्ध दशमलव प्रसार शांत ਜਾਂ अशांत। फिर वही क्वेश्चन आ गया सेम। हुण सानू 1850 के गुणनखंड बनाने होणगे। देखो तुसीं सारे 1850 के गुणनखंड 2 नाल किता 925 आ गया। 5 ते किता 5 एकम 5, 5 अठा 40 ते 5 पंजा 25 आ गया। फिर 5 ते किता 5 30 15, 5 7 35 आ गया। तो 37 ते 37 ही जाएगा। तो 73 का गुणनखंड हुंदा नहीं कोई। ये 2 आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया तो 37 आ गया। मैं तुहानूं दस्सिया सी कि जेकर 2 और 5 तो इलावा कुछ भी आ जाए तो अशांत कहते हैं। तो ये संख्या किहड़ी हो गई साडी अशांत हो गई। आ गई गल समझ। ये संख्या साडी अशांत है। इसनूं असीं की बोलांगे नॉन टर्मिनेटिंग। पहला क्वेश्चन साडा खत्म हो चुका है। हुण आपां दूजे दी गल करिए तो सिर्फ 2 है तो सिर्फ 5 है। तो इनू कुछ करने की लोड़ ही नहीं, पहले ही गुणनखंड बने हुए ने, इस करके ये शांत होएगी, जिसनूं असीं की बोलांगे नॉ टर्मिनेटिंग। तीजे क्वेश्चन वाल मूव करते हाँ। तीजे क्वेश्चन दे विच देखो 2 भी है, 3 भी है तो 5 भी है। तो 3 इहदे नाल कट्टिया नहीं जा रहा क्योंकि ये अखर 3 दे पढ़े ते नहीं आंदा, इस करके एक ही होएगी अशांत, जिसनूं असीं कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो हुण 13वां क्वेश्चन देखो। 13वें क्वेश्चन दे विच सानूं कहा गया है कि गुणनखंड रुख नूं पूरा करो। देखो 24 12 दूनी 24। हुण 12 नूं तोड़ना है। 12 नूं 2 गुणा की लिखांगे 2 6 12। 6 नूं की लिखांगे 3 दूनी 6। बहुत ही सौखा है, सिंपल वे नाल खत्म हो गया है। हुण आपां 156 दे बेटा अभाज्य गुणनखंड बनाने ने। बहुत ही सौखा है। 156 2 दे पहाड़े ते जाएगा 2 7 दूनी 14, 1 बच गया 16, 8 दूनी 16। फिर 2 ना भाग करो 78 नूं। 70 का अद्धा 35 ते 8 का 4 मतलब 39 हो गया। 3 दे पहाड़े ते गया 13 30 39 ते 13 दे पहाड़े ते 1 ते आ गया। ਇਹਦਾ मतलब 156 ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 13। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ 14 ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 15ਵਾਂ क्वेश्चन करन जा रहे हैं। 15वें क्वेश्चन च कह रहे 6 72 ਤੇ 120 का मासव अभाज्य गुणनखंड विधि राही पता करो। HCF फाइंड आउट करना है। तो देखो मैं 6 के पहला ही गुणनखंड बना लेने, 2 के पहाड़े ते 6 गया 3 ते 3 कम 3, इस तरह 72 के गुणनखंड बना लेने। इस तरह 120 के हूँ देखो साढ़े को 6 के जोड़े गुणनखंड बने ने वो है 2 गुणा 3। 72 के साढ़े बने देखो मैं किस तरह लिखूँगा 2 के थले 2 लिखूँगा, 3 हजे नहीं आया, फिर बाहर 3 के थले कुछ नहीं लिखना, 2 1 3 बारी 2 लिखने सीगे, 3 बारी देखो 2 लिख लेने, तो फिर 3 तो एक होर 3 लिख लिया। आई गल समझ। तो इस तरह 120 के गुणनखंड बनाए ने। 3 बारी 2 ने 1 2 3 तो 1 बारी 3 है तो 1 बारी 5 है। ਹੁਣ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸੇਮ ਰਕਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੇਮ ਰਕਮ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਮਾਸਾਵਾ, ਸਿਰਫ ਮਾਸਾਵਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 2 ਤੇ 3 ਬਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਰਕਮ नहीं है। तो इसका मासावा हो गया है 2 गुणा 3 6 आंसर। इसे सवाल नूं करन दा एक होर तरीका दे रहे हैं, ध्यान नाल लिखना सारे ने। असी 6 के गुणनखंड लिखांगे किस तरह लिखांगे 2 गुणा 3। 72 के गुणनखंड किस तरह लिखांगे देखो ध्यान नाल। 72 के असी गुणनखंड लिखांगे पर घात रूप के विच 2 की घात 3 3 की घात 2 2 की घात 3 ते 3 की घात 2। 120 के असी लिखांगे 2 की घात 3 3 की घात 1 ਤੇ 5। ਹੁਣ ਮਾਸਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ 2 ਹੈ ਤੇ 3 ਹੈ।
तो छोटी घात 2 की सब तो छोटी घात 1 है, 3 की भी सब तो छोटी घात 1 है, इस करके 6 आंसर आ गया। इस तरह भी कर सकते हैं तो इस तरह भी कर सकते हैं। इस गल का ध्यान रखियो, जो मर्जी मैथड अप्लाई किया जा सकता है महासभा पता करने का। हुण आप अगला क्वेश्चन करते हैं 135 ते 225 का महासभा पर यूक्लिड वंड विधि तो अपने सिलेबस चो डिलीट किया गया, बट असी करांगे, औखा नहीं है। 135 नूं 225 विच लिखना है, 135 नूं बाहर ते भाग कर देना है। बकाया बच गया साडे कोल 90, तो हुण असीं 90 नूं दोबारा भाग करनी है, तो 135 विचकार आ जाएगा, 90 कम 90 बकाया 45, हुण 90 अंदर आ गया, 45 दूनी 90। तो इस तरह तुसीं भाग करते हुए जाना है। जो भाग खत्म हो जाएगी तो जिहड़े जिस रकम नाल भाग अखीरली की गई है वो रकम तुहाडा महासभा होएगी। अगला सवाल देखो बेटा, 17वां क्वेश्चन, सिद्ध करो कि 3 जमा वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट 3 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। सब तो पहले असीं मान लिया कि 3 जमा वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। जे कोई संख्या अपरिमेय नहीं है तो की होएगी, परिमेय होएगी, है ना। तो लेट अस सपोज दैट कि 3 प्लस रूट 5 इज नॉट इरेशनल। तो जे वो इरेशनल नहीं है, जे वो अपरिमेय नहीं है, तो फिर वो किहदे बराबर होएगी, परिमेय, जिसनों असीं पी बटा क्यू रूप बोलते हैं। तो 3 जमा वर्गमूल 5 नूं असीं मान लिया कि पी बटा क्यू रूप दे दिंदे हां। कुछ नहीं करना बेटा, 3 नूं उधर भेज देना, कि हो गया माइनस का। हुण देखो जो सज्जा पासा है, आ सज्जा पासा होंदा है, ये परिमेय है, तो जो खब्बा पासा है वो की है, अपरिमेय है। हेयर राइट हैंड साइड इज रैशनल बट लैफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल। तो ये किद्दां हो सकता है, बराबरी का निशान का मतलब होंदा है दोनों चीज़ें बराबर ने, और कदे भी एक सज्जा पासा तो एक परिमेय किसी अपरिमेय के बराबर तो नहीं हो सकता ना। ये किद्दां हो गया, ये साडे गलत मनन करके होया है। इट इज़ डन बिकॉज ऑफ रॉन्ग अजम्पशन। हुण मैं तुहानूं क्वेश्चन पूछा, देखो तुसीं किसी रास्ते ते जा रहे हो, जाते जाते तुहाडे कोल 2 रास्ते अगे बन गए, तुसीं दोनों के विचों एक चूज करना सीगा, तुसीं इस वाल मुड़ गए, मुड़ के अगे चले गए, चलते गए अगे 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 खाई आ गई। तुसीं उत्थे खड़े होके की सोचोगे, तुसीं ये सोचोगे ना कि शुरुआत विच जिहड़ी चीज़ मन्नी सी मैं कि इधरों जाना वो मेरी गलत सीगी, तो इधर भी तो मैं एक इदां दी सिचुएशन से आ गया कि सज्जा पासा परिमेय है, खब्बा पासा अपरिमेय है, जो कि कदे हो ही नहीं सकता। ये क्यों होया होएगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग जिहड़ी चीज़ मन्नी सी कि ये अपरिमेय संख्या नहीं है, वो मैं गलत मन्नी सी, ये साडे गलत मनन करके होया है। सो इसलिए 3 जमा वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह बहुत ही सिंपल तरीके नाल तुहानूं समझाउण दी कोशिश की है। हुण आपां 18वां सवाल करन जा रहे हैं। 18वें सवाल च 510 ते 92 का महासभा ते लासभा पता करना है, तो जांच भी करनी है कि संख्यावां का गुणनफल महासभा ते लासभा के गुणनफल के बराबर आएगा। तो आप HCF ते LCM फाइंड आउट करने लिए 510 के गुणनखंड भी बना लेने, 92 के गुणनखंड भी बना लेने। बेटा 510 के गुणनखंड आए 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17, तो 92 के 2 गुना 2 गुना 23। ये तुसीं अपने आप बना के भी देख सकते हो। सांझा सिर्फ 2 मिला है, तो लासभा पता करने लिए असीं सांझे नूं लिखते हैं, तो बाकी सारे जिहड़े सांझे नहीं से वो भी लिख लेने हैं, तो गुणा करके साडा आंसर आ गया 23460। हुण इहदी गुणा करन दा सौखा तरीका की है, देखो तो लासभा कटदे हो ना, तो फिर ये श्योर है कि देखो 2 5 3 17 2 5 3 17 इत्थों लैके इत्थे तक तां तुहाडा ये वाले बन गए ना। तो ये किहदे गुणनखंड सीगे 510 दे, सीधा ही इहदी थां 510 लिख दो, 23 दूनी 46। हुण एक गुणा कर लिओ। हुण जांच करनी सी कि संख्यावां दा गुणनफल 510 दे 92 का गुणनफल ते महासभा ते लासभा का गुणनफल बराबर आएगा, वो असीं चैक कर लिया, साडी जांच भी पूरी हो गई है। 19वां क्वेश्चन देखो, संख्यावां 306 ते 657 का महासभा दिता होया, लासभा पता करना है। तुहानूं पता ही है लासभा ते महासभा का गुणनफल संख्यावां के गुणनफल के बराबर होता है। हुणे आपां सिद्ध करके चुके हैं। LCM नहीं पता सीगा, HCF तो 9 दिता गया है ना, महासभा तो 9 नूं थल्ले भेजिया, कटिंग की तो साडा आंसर आ गया। ये मैं तुहानूं कई बार क्वेश्चन समझा चुका है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल ध्यान नाल समझिओ। 20वां क्वेश्चन है साडे कोल, अपाज गुणनखंड विधि राही हेठ लिखिया संख्यावां का महासभा ते लासभा पता करो। ਇਹਦਾ मतलब इत्थे सानूं पहलां 8 के गुणनखंड बनाने पैणगे, फिर 9 के गुणनखंड बनाने पैणगे, तो फिर 25 के गुणनखंड बनाने पैणगे। 8 के गुणनखंड सानूं पता है 2 फिर 2 नाल 2 फिर 2 नाल 1, इस तरह 3 तीया 3 एकम 3 5 पंजे 25 5 एकम 5। ये मतलब 8 के गुणनखंड आए ने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। 9 के आए ने 3 गुणा 3 गुणा 1,
25 ਦੇ ਆਏ ਨੇ 5 ਗੁਣਾ 5 ਗੁਣਾ 1 ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਸਾਵਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਸਾਵਾ 1 ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 1 ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ 1 ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸਾਵਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ 8 ਗੁਣਾ 9 ਗੁਣਾ 25। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 8 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਤੇ 25 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? 1800। ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ 1800 ਲਾਸਾਵਾ ਦਾ ਤੇ 1 ਮਾਸਾਵਾ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ 12 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਓਗੇ, 15 ਦੇ ਤੇ 21 ਦੇ। 2 ਤੇ ਆਇਆ 6, 2 ਤੇ ਆਇਆ 3, 3 ਤੇ ਆਇਆ 1, 3 ਤੇ 5, 5 ਤੇ 1, 3 ਤੇ 7, 7 ਤੇ 1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 12 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 3, 15 ਦੇ ਆ ਗਏ 3 ਗੁਣਾ 5 ਤੇ 21 ਦੇ ਆ ਗਏ 3 ਗੁਣਾ 7। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਰ ਸਾਂਝਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਲਾਸਾਵਾ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 5 ਗੁਣਾ 7, 3 ਦੂਣੀ 6 ਦੂਣੀ 12, 12 5 60, 4 60 ਤੇ 7 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 420 ਸਾਡਾ ਲਾਸਾਵਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ 21ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਗੁਣਾ 5 ਗੁਣਾ 7 ਜਮਾ 7 ਇੱਕ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਸਾਂਝਾ ਕੱਢ ਲਿਓ, 7 ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? 5 15 ਜਮਾ 1, 7 ਗੁਣਾ 16। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ 16 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੋੜੀਏ ਤਾਂ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ अपरिमेय संख्यावां के गुणनफल के रूप में दर्शाया जाए उसनूं असीं कहने आ भाज संख्या। यह भाज संख्या होवेगी क्योंकि यह संख्या एक तो वध अभाज संख्यावां दे गुणनफल तो बनी है। इट इज कंपोजिट नंबर बिकॉज इट रिप्रेजेंट एज प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 1 प्राइम। ठीक है बेटा, इस तरह साडी 10वीं क्लास की पहली जी वर्कशीट से कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करांगा कि तुहानूं वधिया तरीके नाल समझ आई होवेगी। जेकर मेरी वीडियो वधिया लगी होवे तो जरूर मेरे चैनल नूं सबसक्राइब कर लियो, क्योंकि मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करने नाल जिहड़ी मैं लाइव क्लासेस लै रहा उहदा लिंक भी तुहानूं ऑटोमैटिकली तुहाडे फोन ते शो हो जाएगा बेटा।